बीए सेम फर्स्ट पार्ट 4 उखड़े खंभे। यह व्यंग्यलेख है जिसके लेखक है हरिशंकर परसाई। इनका लेखक का परिचय लेते हैं। इनका जन्म 22 अगस्त 1924 को इटारसी में मध्य प्रदेश में हुआ। जबलपुर के सरकारी स्कूल में अध्यापक होकर इन्होंने जीवन व्यतीत किया। और नागपुर विश्वविद्यालय से इन्होंने एमए पास किया। जीवन के संघर्षों ने इन्हें लेखक बना दिया। परसाई जी ने व्यंग्य लेखन को और एक नई दिशा दी। जीवन यानी इनका व्यंग्य विनोद जीवन के साथ मीठी यानी व्यंग्य विनोद के साथ जीवन को एक मीठी चोट भी करता है। लेखक की रचनाएं हैं, यानी व्यंग्य के साथ एक विनोद भी करता है। लेखक की रचनाएं हैं। इन्होंने कहानियाँ, उपन्यास, फैंटेसी, ललित निबंध और व्यंग्य भी लिखे हैं। इनकी शब्दावली भाषा सरल तथा रोचक है। इनके व्यंग्य लेखों के अनेक संग्रह छप चुके हैं। भूत के पाव, सदाचार का तावीज, निठल्ले की डायरी और तिरछी लेखाएं आदि इनके निबंध हैं। विषय प्रवेश। आर्थिक शोषण के कारण जनता के सर्वांगीण विकास के लिए अनेक समस्या निर्माण होने से जनता अपने कर्ता धर्ता राजा के पास मुनाफाखोरों की तकरार लेकर जाती है। जनता की समस्या सुनकर महाराज समस्या का समाधान निकालते हैं, लेकिन सभी मुनाफाखोर राजा की योजना को नाकाम करते हैं। इस प्रकार कहानी का एक विषय ये आता है। कहानी को शुरुआत जो है लेखक कहानी का सारांश किसमें लेते हैं। लेखक कहानी की शुरुआत जो है राजा के दरबार से लेते हैं। सभी लोग जो है राजा के दरबार में जाते हैं अपनी समस्या लेकर। एक दिन राजा ने जनता की मांग को खींच कर जो है कबूल कर दिया कि हम मुनाफाखोरों का निपटारा कर देंगे या उसके समस्या का समाधान कर देंगे। और खींच कर यह घोषणा कर दी कि मुनाफाखोरों को बिजली के खंभे से लटका दिया जाएगा। अपनी समस्या का समाधान पाकर जनता खुश हुई और दूसरे दिन उन खंभों की पूजा आरती करने लगी। उन्हें तिलक लगाने के लिए बहुत खुश हो गई और इंतज़ार करते रहे कि अभी मुनाफाखोरों को फांसी पर लटकाएंगे, इसके बाद लगाएंगे। लेकिन शाम होने तक लोगों ने इंतज़ार किया, किसी को भी फांसी पर नहीं लटकाया गया। लोग दूसरे दिन फिर जुलूस बनाकर राजा के पास में गए और राजा को बतलाया कि महाराज, आपने तो कहा था कि मुनाफाखोरों को फांसी पर लटकाया जाएगा, लेकिन किसी को भी फांसी पर लटकाया नहीं गया। तो राजा ने कहा इसके लिए थोड़ा समय लगेगा। फांसी पर टांगने के लिए फंदे चाहिए। मैंने फंदे बनाने का ऑर्डर दे दिया है। उनके मिलते ही सब मुनाफाखोरों को फंदी के बिजली के खंभों से टांग दूंगा। तो जनता की भीड़ में से एक आदमी ने कहा, पर फंदे बनाने का ठेका भी तो एक मुनाफाखोर को भी मिला है, ऐसा हमने सुना है। तो महाराज कहते हैं तो क्या हुआ, उसके ही फंदे पे टांगा जाएगा। दूसरा व्यक्ति कहता है, पर वह तो कह रहा था कि फांसी पर लटकाने का ठेका भी मुझे ही मिलने वाला और मैं ही ले लूँगा। तो राजा ने कहा कि फांसी देना अभी निजी क्षेत्र का उद्योग नहीं हुआ, उद्योग मतलब काम नहीं हुआ है, और उनके पास में फांसी देने का काम जो उन्हें नहीं दिया जाएगा। यह राज्य का अधिकार है। जनता ने पूछा, तो कितने दिन बाद वे फांसी पर लटकाए जाएंगे। राजा ने कहा कि आज से ठीक 16वें दिन मुनाफाखोर तुम्हें फांसी के यानी बिजली के खंभे पर टंगे हुए दिखाई देंगे। और इस प्रकार लोगों का समाधान महाराज ने किया और लोग एक एक दिन गिनने लगे। 16वां दिन आ जाता है। 16वें दिन सब लोगों ने देखा कि बिजली के सारे खंभे उखड़े पड़े हुए। लोग हैरान थे कि रात को न कोई आंधी आई, न तूफान आया, न भूकंप आया, कुछ नहीं हुआ, फिर ये सारे के सारे खंभे उखड़े कैसे पड़े हैं। जनता को आश्चर्य हुआ। जनता ने इधर उधर देखा तो एक खंभे के पास एक मजदूर खड़ा उन्हें बैठा हुआ दिखाई दिया। उन्होंने उस मजदूर को पूछा
कि तुम कौन हो और ये खंभे कैसे उखड़े। तो मजदूर ने बताया कि रात को सारे खंभे उखड़वाए गए। लोगों ने पूछा उससे कि किसने उखड़ाया, और उसने फिर उसे पकड़कर महाराज के पास में लोग जो है ले गए। तो खंभे उखड़ने वाले कौन थे, उन्होंने क्या किया, इसके संबंध में भी लेखक ने बताया कि अब महाराज के पास ले जाने के बाद में लोगों ने कहा महाराज से कि महाराज, मुनाफाखोरों को आज फांसी पर लटकाया जाने वाला था, पर रात में सब खंभे उखाड़ दिए गए। हम लोग इस मजदूर को पकड़कर आपके पास में लाए हैं, शायद इसको पता होगा कि खंभे किसी ने उखड़वाया है। और राजा ने मजदूर से पूछा, क्यों रे, किसके हुक्म से तुम लोगों ने खंभे उखाड़े। मजदूर ने कहा, महाराज सरकार, ओवरसियर साहब ने हमें हुक्म दिया था कि खंभे उखाड़ दिए जाए। महाराज ने ओवरसियर को बुलाया। ओवरसियर दरबार में हाजिर होता है। ओवरसियर ने कहा, इंजीनियर साहब ने कल शाम को हुक्म दिया था कि रात में खंभे उखड़वा दिए जाए, और मैं ओवरसियर के हुक्म के कारण मैंने खंभे उखाड़ दिए। महाराज फिर ओवरसियर को बुलाता है, इंजीनियर को बुलाता है। ओवरसियर ने कहा कि इंजीनियर के हिसाब से मैं आदेश से कहा। इंजीनियर को बुलाया जाता है और पूछता है कि तुमने किसके आदेश से यह सब खंभे उखड़वा दिए, आज तो मुनाफाखोरों को फांसी पर लटकाया जाने वाला था। तो इंजीनियर कहता है कि महाराज सेक्रेटरी साहब ने मुझे हुक्म दिया था, तो उसके हुक्म के कारण मैंने जो है खंभे उखड़वा दिए। महाराज फिर सेक्रेटरी को तलब करता है। सेक्रेटरी आते हैं, सेक्रेटरी से पूछता है महाराज। तो सेक्रेटरी से पूछने पर उसने कबूल किया और कहा कि हाँ साहब, मैंने ही आदेश दिया था और पूरे शहर की सुरक्षा का सवाल था। अगर मैं रात को अगर खंभे को नहीं हटा दिया जाता या नहीं उखाड़ा जाता तो महाराज सारा शहर नष्ट हो जाता। राजा ने सेक्रेटरी से पूछा कि यह तुमने कैसे किया, किसके आदेश से किया। सेक्रेटरी ने कहा कि ये मुझे विशेषज्ञ ने सलाह दी थी कि अगर तुम आज अगर ये खंभे नहीं उखाड़ दोगे आज रात तक तो शहर को बचाया नहीं जा सकता। अगर तुम्हें शहर को बचाना है तो तुम्हें सुबह होने के पहले इन सारे खंभों को उखड़वाना पड़ेगा। तो राजा ने पूछा कि कौन है यह विशेषज्ञ, क्या भरोसे का आदमी है जो इतनी बड़ी रिस्क लेकर काम कर रहा है। सेक्रेटरी ने कहा कि बिल्कुल भरोसे का आदमी है सरकार, घर का ही आदमी है, मतलब मेरा साला होता है। विशेषज्ञ ने कहा, सरकार मैं विशेषज्ञ हूँ। इन्हें विशेषज्ञों को बुलाया गया तो सर का विशेषज्ञ बोला था, कहता है कि सरकार, यानी महाराज को बोलता, सरकार मैं विशेषज्ञ हूँ और भूमि तथा वातावरण की हलचल का अध्ययन करता हूँ। मैंने परीक्षण के द्वारा यह पता लगाया कि जमीन के नीचे एक भयंकर विद्युत प्रवाह घूम रहा है। मुझे यह भी मालूम हुआ कि आज वह बिजली हमारे शहर के नीचे से निकलने वाली है, ज़मीन के अंदर से। आपको मालूम नहीं हो रहा है पर मैं जानता हूँ कि इस वक्त हमारे नीचे से भयंकर बिजली का प्रवाह प्रवाहित हो रहा है। यदि हमारे बिजली के खंभे ज़मीन में गड़े रहते तो वह बिजली खंभों के द्वारा ऊपर आती और उसकी टक्कर अपने पावर हाउस से हो जाती और सारी हाउस के बिजली से हो जाती और सारा तहस नहस हो जाता, भयंकर विस्फोट हो जाता, शहर पर हजारों लाखों बिजलियाँ गिरती और एक भी प्राणी जीवित नहीं रहता। तो शहर को बचाना था, लोगों को बचाना था, इसीलिए यह निर्णय लिया गया। लोग बड़ी सख्ते में आगे आश्चर्यचकित हो गए लोग कि वाह, चलो अपन इतने बड़े संकट से बच गए। लोग खुश हो गए, आश्चर्यचकित भी हो गए और फिर लोगों ने जान बच गई लाखों पाए। लोग जो है मुनाफाखोरों को बिल्कुल भूल गए, जान बचने की अनुभूति से घर लौट गए। इन लोगों की ना अपनी समस्या लोग जो है भूल गए। उसी सप्ताह बैंक में इन नामों से कई रकम जो है जमा हुई। लेखक ने कहा कि किन कौन नामों से रकम जमा हुई कि सेक्रेटरी की पत्नी के नाम पर 2 लाख रुपये, श्रीमती बिजली इंजीनियर के नाम पर 1 लाख रुपये, श्रीमती इंजीनियर के नाम पर 1 लाख रुपये, श्रीमती विशेषज्ञ के नाम पर 25,000 रुपये, श्रीमती ओवरसियर के नाम पर 5,000 रुपये। उसी सप्ताह मुनाफाखोर संघ के हिसाब पे नीचे लिखी रकमें धर्मादाय खाते में डाली गई।
कोड़ियों की सहायता के लिए दान 2 लाख रुपये, विधवाश्रम के लिए 1 लाख रुपये, क्षय रोग के अस्पताल के लिए 1 लाख रुपये, पागल खाने को 25,000, अनाथालय को 5,000। तो इस प्रकार जो है सबके खाते में जो पैसा इन लोगों को दिया गया था वो धर्मादाय खाते में डाला गया। तो इस प्रकार कहानी समाप्त होती है। समस्या जैसे कि वैसे बनी रहती है। कितनी भी बड़ी समस्या आती है, मुनाफाखोर या कुछ विशिष्ट हो ऐसे रहती कि उस समस्या को गुमराह कर देते, समस्या को सुलझाना नहीं चाहते और अपना स्वार्थ जो है हमेशा बनाए रखना चाहते, स्वार्थहित सत्य रहते हैं। तो कहानी का उद्देश्य है कि मुनाफाखोर मिलजुल कर, मिल बांट कर लोग बड़ी यानी जब विशेषज्ञ ने कहा कि सरकार, मैं विशेषज्ञ हूँ और भूमि तथा वातावरण की हलचल का अध्ययन करता हूँ। मैंने परीक्षण के द्वारा पता लगाया कि ज़मीन के नीचे एक भयंकर विद्युत प्रवाह घूम रहा है। मुझे यह भी मालूम हुआ कि आज वह बिजली हमारे शहर के नीचे से निकलेगी। अब आपको मालूम नहीं हो रहा कि आज भी जो है हमारे शहर के नीचे से एक बिजली का प्रवाह, जो भयंकर बिजली का प्रवाह प्रवाहित हो रहा है। पर मैं जानता हूँ कि इस वक्त हमारे नीचे से भयंकर बिजली प्रवाहित हो रही है। यदि हमारे बिजली के खंभे उखाड़ दिए नहीं जाते तो वह बिजली खंभों के द्वारा ऊपर आती और उसकी टक्कर हमारे पावर हाउस की बिजली से होती। भयंकर विस्फोट होता, सारा शहर भर में बिजलियाँ गिर जाती, एक साथ अनेक बिजलियाँ गिर जाती और एक भी प्राणी जीवित नहीं बचता। सारा शहर बर्बाद हो जाता, सारी इमारतें गिर जाती, लोग मर जाते। तो मैंने तुरंत सेक्रेटरी साहब को बताया कि ऐसा ऐसा होने वाला है और उन्होंने ठीक समय पर उचित कदम उठाकर जो है शहर को बचा लिया। और लोग बड़े देर तक आश्चर्यचकित हो गए कि बाप रे, इतने बड़े संकट से हम लोग बच गए। अगर विशेषज्ञ लोग और बाकी अन्य लोग अगर ऐसा नहीं करते तो आज हम लोग जीवित नहीं बचते और हमारा सारा शहर नष्ट हो जाता। चलो, जान बची लाखों पाए। तो जान बचने की अनुभूति से सारे लोग जो है अपनी समस्या को भूल कर जो है लौट आए। उसी सप्ताह बैंक में इन नामों से रकम जमा हुई। किन किन नामों से रकम जमा हुई देखिए। सेक्रेटरी की पत्नी के नाम पर 2 लाख रुपये, श्रीमती बिजली इंजीनियर के नाम पर 1 लाख रुपये, श्रीमती इंजीनियर के नाम पर 1 लाख रुपये, श्रीमती विशेषज्ञ के नाम पर 25,000 रुपये, श्रीमती ओवरसियर के नाम पर 5,000 रुपये। और दूसरी जगह यह खाते में लिखा गया कि उसी सप्ताह मुनाफाखोर संघ के हिसाब में नीचे लिखी रकमें धर्मादाय खाते में जमा डाली गई। यानी मुनाफाखोर लोगों का एक संघ था, उनके आज जो पैसे जमा होता था उसमें वह पैसा जो जिस पर खर्चा करते थे उसमें रकम उस खाते में डाली गई। तो वो खाता ये था कि कोड़ियों की सहायता के लिए दान 2 लाख रुपये का दिया, विधवाश्रम को 1 लाख रुपये का, क्षय रोगियों के अस्पताल के लिए 1 लाख रुपये का दान दिया, पागल खाने को 25,000 रुपये का दान दिया गया, अनाथालय को 5,000 रुपये का दान दिया गया। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि जनता की जो समस्या रहती है उस समस्या को नष्ट करने के लिए या उस समस्या को नष्ट करने के लिए शासन प्रशासन अनेक प्रकार से प्रयास करते रहता है। लेकिन कुछ ऐसा वर्ग रहता है, जैसे यहाँ पर कहानी बताया कि मुनाफाखोर है, तो यह अपने स्वार्थ के लिए जनता की समस्या को जैसे कि वैसे बनाकर रखे देना चाहते हैं, जिसके कारण इनका हमेशा फ़ायदे होते रहता है, इनका स्वार्थ सिद्ध होते रहता है। ये लोग खुशी से रहते हैं और सारी जनता मुसीबत में रहती है। तो ऐसा एक कहानी का उद्देश्य जो है लेखक ने बताया है। कहानी का उद्देश्य भी हम संक्षिप्त में ले सकते हैं कि ये मुनाफाखोर जो है समस्याओं को अपने स्वार्थ के लिए जैसे कि वैसे बनाकर रखते हैं, समस्या सुलझाने का प्रयास नहीं करते। मुनाफाखोर मिलजुल कर जो है, मिल बांट कर जो है अपना मुनाफा खाते रहते हैं, इनको लोगों से, जनता से कुछ भी लेन देन नहीं रहता है। शासन को भी यह लोग नहीं जानते, राजा को भी यह लोग नहीं जानते, राजा के आदेश को भी नहीं जानते, प्रशासन को भी नहीं जानते। उन्हें अपने निजी स्वार्थ के लिए गुमराह करते लेते हैं, जनता को भी और सभी को अपने निजी स्वार्थ के लिए गुमराह करते हैं और खुद मज़े में रहते हैं और सारी जनता को की कोई चिंता नहीं करते। इस प्रकार जो है इस उकड़े खंबे कहानी के द्वारा एक वास्तविकता को जो है लेखक ने हमारे सामने लाने का प्रयास किया है कि ये मुनाफाखोर किस प्रकार काम करते हैं। वैसे हमारे देश में ऐसी बहुत सारी
लोग हैं जो अपने इसी प्रकार से, एक तो ये मुनाफाखोरों का एक उदाहरण हो गया, ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं, राजनीति में है, धर्म के इसमें है, हर क्षेत्र में जो है, ऑफिस में, कार्यालयों में इस प्रकार के लोग रहते हैं जो इस प्रकार का काम करते हैं। तो ये समस्याएं नष्ट होने की बजाय ये समस्याएं जैसे कैसे बनी रहती हैं और लोग जो है अपनी समस्याओं को भूलते हुए चले जाते हैं। ऐसा भी एक यहाँ पर जो है और उसको भूलने के लिए लोग किस प्रकार ये यंत्रणाएं जो है काम करती हैं और ये बताया गया है। तो इसमें कुछ प्रश्न हैं। कहानी का प्रश्न महत्वपूर्ण रहते हैं कि ये प्रश्न है कि कहानी का हमने सारांश लिखना है और जनता की क्या समस्या थी इसका भी उत्तर हमको देना है। जनता की समस्या रही थी मुनाफाखोरों को नाश करना, और राजा ने जनता की समस्या का क्या समाधान किया, इसका भी लिखना है। मुनाफाखोरों ने अपना बचाव करने के लिए क्या किया। और पांचवा प्रश्न हम ले सकते हैं कि समस्या हमारी जनता की समस्या छूटती है, अगर हाँ तो हाँ बोलिए, अगर नहीं छूटती है तो क्यों नहीं छूटती और उसके लिए कौन जिम्मेदार है, या ऐसी समस्याएं अगर आती है तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं। इस प्रकार भी थोड़ा सा प्रश्न बना, अपने खुद ही प्रश्न बनाकर हम उसको सुलझाने का प्रयास अगर करते हैं तो एक कहानी को समझने में हमको एक आसानी हो जाती है। तो इस प्रकार लेखक ने मुनाफाखोरों का एक उदाहरण के द्वारा बताया कि कैसे कैसे लोग हमारे देश में रहते हैं और कैसे कैसे लोग समस्याओं से अपना फ़ायदा स्वार्थ सिद्ध करते रहते हैं। इस प्रकार कहानी हमारे यहाँ पर समाप्त हुई है। धन्यवाद।